नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। हैदर शेख से हरिनारायण बनने के बाद किए बाबा महाकाल और हरसिद्धि के दर्शन, कर धर्म का प्रचार करने की बात कही, साथ ही अपने घर पर हो रहे पथराव को लेकर सुरक्षा की मांग की। इंदौर के रहने वाले हैदर शेख हिंदू धर्म से प्रेरित होकर घर लौट गए हैं। उन्होंने हिंदू धर्म अपनाते हुए अपना नाम भी परिवर्तन किया है। अब हैदर से हरिनारायण हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने आज बाबा महाकाल के दर्शन के बाद मां हरसिद्धि के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि मेरा बचपन से ही झुकाव हिंदू धर्म के प्रति रहा है, इसीलिए मैंने अपना मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सही मायने में मेरी घर वापसी हुई है। मैं अपने मूल धर्म, जो कि हमारा पुराने समय से चला आ रहा है, मैं आज उसी में वापस आ गया हूँ। यहाँ रहकर मैं अपने और भी लोगों के बीच हिंदू धर्म का प्रचार करके वापस लाने का काम करूंगा। साथ ही जब से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है उसके बाद से ही उनके घर पर पथराव हो रहे हैं, वह घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कड़ी सुरक्षा की बीमा की है। आज उन्होंने नंदी हॉल से बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद हरसिद्धि मंदिर और काल भैरव पहुंचकर उन्होंने बाबा का आशीर्वाद दिया। सनातन धर्म से मैं पूर्व से ही प्रेरित था और क्योंकि सनातन धर्म के शाब्दिक अर्थों को देखें तो क्योंकि मैं अध्ययनशील व्यक्ति भी हूँ तो मैंने अध्ययन करा है और अध्ययन करने के उपरांत मैंने ये प्रतीत हुआ कि सनातन धर्म जो सदैव से है वो सदैव से रहेगा, जिसका ना कोई अंत है ना कोई प्रारंभ है, और चिरकाल से है और चिरकाल तक रहेगा। तो जिन बिंदुओं पर और जिन व्यवस्थाओं पर, जिन कार्यशैली और कार्य पद्धति पर जो हिंदू धर्म अपना जो चलता है उनमें अन्य धर्मों में उसकी विशेषताएं और किस जो पद्धति से चलता है कि अपने अनुयायियों को दुष्टता की पात्रता में रखना, उनको नष्ट करना, ऐसी विचारधारा उनकी रहती है जो मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी। तो वही कुछ कारण रहे हैं और कुछ जो समाज के अंदर कुछ लोग हैं जिनको मैं महापुरुषों की दृष्टि में रखना चाहूँगा, जैसे हमारे भाई साहब हैं संतोष शर्मा जी भाई साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद संपर्क प्रशासनिक प्रमुख, ऐसा दायित्व है उनका, और उनका भी स्नेह और मार्गदर्शन और उन्होंने काफ़ी प्रयत्न करा मुझ पर, जो कि मेरे जीवन पर प्रकाश उन्होंने डाला है और अंधकार वाले जीवन से आज मेरे प्रकाश वाले जीवन में मैंने परिवर्तन किया है। और इसी उपलक्ष्य में आज महाकाल जी के भगवान के दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि किसी प्रकार की कुछ 27 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम था उसके उपरांत से ही धमकी भरे वाले विषय और हम मेरे भाई साहब क्योंकि मेरे निकट हैं और उनके मार्गदर्शन मुझे काफ़ी मिलता रहा है। ये महा कट्टरवादी और तथाकथित लोग इस प्रकार के वो जानते हैं इस प्रकार के, तो उन्हें मेरा और भाई साहब का गला काटने वाली जैसी धमकियाँ और सोशल मीडिया पर डालेंगे। और मेरे 1 तारीख को घर पर भी मेरे पथराव हुआ है और नियमित इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। तो उसी उपलक्ष्य में महाकाल जी का आशीर्वाद और अपने शीश को झुकाया है और अपने जीवन को उन पर समर्पित कर दिया है। और सारे जो विषय जो भी चल रहे हैं महाकाल भगवान को अपने शीश झुकाकर उनको समर्पित कर दिया है जीवन को, और उनको अपना जीवन दे दिया है। सनातन से लोगों के साथ जुड़ेंगे आप? कार्य तो निरंतर चलता रहेगा और वास्तविकता के रास्ते पर सभी को आना ही है, और हम अध्ययन कराएंगे, लोगों को वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त कराने का प्रयास करेंगे और निरंतर कार्य इस प्रकार का चलता रहेगा। पूर्व में हैदर शेख था और घर वापसी के उपरांत हरिनारायण नाम से प्रचलित हूँ। अंतरिक्ष के विज्ञान को करीब से समझने के लिए तारामंडल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पर आने वाले लोगों को 3D फिल्म के जरिए तारों सितारों और स्पेस में होने का रोमांच के अनुभव होगा। फिलहाल तारामंडल में आम लोगों के लिए एंट्री फ्री रखी गई है। गुरुवार को कलेक्टर नीरज सिंह तारामंडल को देखने के लिए पहुंचे। यहाँ उन्होंने बच्चों के साथ स्काई एस्ट्रोनेट पर 3D फिल्म भी देखी। कलेक्टर सिंह ने बताया कि फिलहाल इसे बच्चों के लिए फ्री रखा गया है। बच्चों को इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगा, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को तारामंडल में बैठकर ऐसा एहसास होगा कि वे तारों सितारों के बीच ही घूम रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ साइंस सिटी भी विकसित की जाएगी। साइंस सिटी में पर्यटक और विद्यार्थियों को विज्ञान के सिद्धांत खेल और रोचक तरीकों से समझाए जाएंगे। तारामंडल के के यादव ने बताया कि 6 मिनट का शो दिखाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है, जिसमें अंतरिक्ष और स्काई एस्ट्रोनेट पर आधारित 3D फिल्म है, जो कि सुबह 11 से 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक 2 बार दिखाई जा रही है। तारामंडल में एक बार में 81 लोग इसे देख पाएंगे। तारामंडल को रिनोवेट करने के पश्चात वहां पर 3D के 2 शोज प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें कि पूरे वोयेजर की जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार से
वॉयेजर एक्सप्लोरर पूरे प्लैनेट्स के आसपास जो इमेजेस ली हैं वो आउटर स्पेस की वो दिखाई जा रही हैं। बहुत ही अच्छा शो है। आज मैंने भी देखा है और स्टूडेंट्स ने भी देखा है, उन्हें भी काफ़ी पसंद आया है। ये आम पब्लिक के लिए खुल चुका है और अभी समर कैंप के दौरान जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पर बुला करके दिखाया जाएगा। कोयला फाटक बीमा अस्पताल चौराहा से आगर रोड रोटरी तक फुटपाथ के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा दलबल के साथ की गई। गुरुवार को नगर निगम अतिक्रमण गैंग द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से कोयला फाटक बीमा अस्पताल चौराहे से लेकर आगर रोड रोटरी तक फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण, जिसमें फल सब्जी के हाथ ठेला घुमटियां अवैध दुकानों को हटाने की कार्यवाही करते हुए सामान जब्त किया गया। कार्यवाही से पूर्व नगर निगम द्वारा मुनादी करते हुए सभी को सूचित किया गया था कि फुटपाथ से अपना सामान स्वयं उठा लें, अन्यथा निगम द्वारा सख्ती के साथ कार्यवाही करते हुए सामान भी जब्त किया जाएगा। तीनबत्ती चौराहे स्थित टिल्लू इलेक्ट्रिक दुकान पर बुधवार शाम भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शाम करीब 5:15 बजे दुकान से धुआं निकलना शुरू हुआ। उस समय 3 मंजिला बिल्डिंग में दुकान मालिक सहित 6 लोग मौजूद थे, जो कि सुरक्षित बाहर आ गए। आग पहली मंजिल पर लगी, लेकिन देखते ही देखते आग दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। यहां गोदाम होने के चलते बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक सामान रखा था, जिनमें आग लगने से पूरे शहर में धमाके की आवाज़ गूंजने लगी और स्थानीय लोग अपने अपने घरों और दुकानों से डर के कारण सड़क पर आ गए। घटना की सूचना मिलते ही लगभग 5:30 बजे फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग को बुझाने में शाम तक फायर ब्रिगेड की हजारों लीटर पानी की 15 से भी ज्यादा गाड़ी खाली हो गई। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड में रखी छोटी बड़ी गाड़ियों के साथ पीएचई के टैंकरों का भी उपयोग किया गया। उसके बावजूद 4 घंटों में आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 3 मंजिला बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक दुकान की पहली मंजिल पर दुकान और बाकी पर गोदाम है, साथ ही तीसरी मंजिल भी चपेट में आ गई। शहर में इसके अलावा भी 3 जगह आग बुझाने का काम चल रहा था, जिसके चलते एक समय पर पर्याप्त गाड़ियां भी उपलब्ध नहीं थी। प्रदीप शर्मा एसपी गोंदिया स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में मंगलवार सुबह कचरे में आग लग गई थी, जिस पर अब तक काबू नहीं पाया गया। घटिया स्थित सूखला फैक्ट्री में भी आग लग गई, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का उपयोग हुआ। ये उज्जैन में तीनबत्ती चौराहे के पास एक टिल्लू इलेक्ट्रॉनिक्स करके दुकान है, 3 मंजिला दुकान है। इसमें आग लगी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। अभी 3 फायर ब्रिगेड मौके पर हैं जो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। फोम फाइटर्स भी यहाँ यूज़ किए जा रहे हैं। अभी पूरी टीम प्रयासरत है, मुझे लग रहा है जल्दी काबू में आ जाएगी। सर, कितना नुकसान हुआ होगा अंदाजन और कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी है? अभी 3 को भी रोकना पड़ा है। 3 बड़े टैंकर्स लगे हुए हैं। हमने चारों तरफ से गाड़ियों का आवागमन बंद कर दिया है, डाइवर्जन क्रिएट कर दिए गए। 3 बड़े टैंकर्स लगे हैं और भी दमकल अभी रास्ते में है और वो जो रिफिलर्स है वो भी रास्ते में है। नुकसान तो अभी जो मालिक है वही बता पाएंगे, परंतु 3 मंजिला दुकान है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऊपर के फ्लोर तक आग फैली हुई है। किसी प्रकार की कोई जनहानि? अभी तक तो इस तरह की कोई सूचना नहीं है। इतनी तेज आग है और आसपास में रहवासी क्षेत्र में इतना इलेक्ट्रॉनिक काम करा हो, ऐसे में कोई जनहानि हो सकती थी? हाँ, बिल्कुल हो सकती थी, क्योंकि आग जल्दी पकड़ रही है। पीछे भी रिहायशी इलाका है और बहुत सक्रिय और बिजी सड़क है, इसलिए सभी को डाइवर्जन क्रिएट किया गया। आगे जो पीछे से लाइट भी काट दी गई है और अभी जल्दी उस पर काबू कर दिया जाए। सर, यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे? दुकान में एक के फायर एक्सटिंग्विशर? अगर ऐसा नहीं था वो चेक किया जाएगा। अगर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह नहीं है और फ्लोर प्लान उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो जो वैधानिक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। घर का दरवाजा खोलने की बात को लेकर विजयगंज मंडी में पारिवारिक विवाद सामने आया है। मामले में परिवार के लोगों ने एक ही युवक के साथ मारपीट की, जिसे उपचार के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विजयगंज मंडी थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी ने दरवाजा खोल दिया था, तभी परिवार के लोगों ने कहा कि हमारे दरवाजा बजाने के बावजूद भी इसने दरवाजा नहीं खोला। जब युवक ने कहा कि दरवाजा खुला हुआ है, इसी बात से परिवार के लोगों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते लोगों ने युवक पर मारपीट करना शुरू कर दी। घटना में युवक को गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए उज्जैन की जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं विवेकानंद मंडी पुलिस मोहाली की जाँच कर रही है। मेरी वाइफ को मारा था 2 दिन पहले, तो मैं उसको समझाने गया था तो उनने मेरे से भी हाथापाई कर ली। गेट के पीछे, गेट मेरी वाइफ ने खोल दिया था तो इन्होंने सबको बोल दिया कि गेट नहीं खोला, तो ये आके मेरी वाइफ को मारने लग गए 3 ही बाप बेटे, पंकज आड़ा, गोलू आड़ा, दिनेश आड़ा। ये मेरे घर का गेट। तो अभी कितने लोग घायल हुए थे? मैं ही हूँ सर। कहाँ पर हुआ विवाद? ये घर पे ही हुआ, कहाँ पर है? विजयगंज मंडी। क्या नाम है आपका? रोहित आड़ा, कहाँ पर बोले? विजयगंज मंडी, जिला देवास। थाना कौन सा थाने में बोले? ये विजयगंज मंडी थाने में।
अप्रैल माह में हुई चोरी की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला के साथ कायथा थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने और चरित्र खराब होने का आरोप लगाए जाने का मामला एसपी कार्यालय तक पहुंचा है। महिला के पति ने आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम काठ बड़ौदा का रहने वाला कमलेश कुमार कुमावत बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा था। उसने पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन सौंपते हुए बताया कि 18 अप्रैल को उसके घर में हुई चोरी की शिकायत कायथा थाने पर दर्ज कराई गई थी। 26 अप्रैल को थाने से पुलिसकर्मी जीतू जाटव घर पहुंचा और पत्नी रीना का मोबाइल ले गया। उसका कहना था कि जांच के बाद लौटा देंगे। आज तक मोबाइल नहीं लौटाया गया। यही नहीं, 9 मई को थाना प्रभारी ज्योति दीक्षित का फोन आया और पत्नी के साथ थाने बुलाया। शाम 7 बजे वह पत्नी के साथ थाने पहुंचा तो पत्नी रीना पर थाना प्रभारी ने चारित्रिक आरोप लगाते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। जब विरोध किया तो पुलिसकर्मी जीतू जाटव और अर्जुन पटेल ने उसके साथ भी गाली गलौज की और बोला कि तेरी पत्नी के अवैध संबंध हैं। उन्होंने पत्नी का हाथ भी मोड़ दिया और मारपीट की। मेरे यहाँ 18 तारीख को 4 बजे मैंने देखा कि मैं रकम पहनने गई। मैंने देखा मेरे पास कुछ रकम नहीं है, मेरी चोरी हो गई। 19 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई, दर्ज करवाई। मेरे ससुर जी और ये सरपंच साहब लिखवाने गए थे और वो 2-3 दिन पूछताछ कर गए। फिर 26 तारीख को जीतू जाटव पुलिस आया, मेरा मोबाइल लेके गया और मेरे पति को भ्रमित कर दिया उसने कि वेश्या है, धंधे वाली है, ये वाली है। और मेरे को बुलाया 9 तारीख को 7 बजे 6 साढ़े 6 बजे मेरे को बुलाया कि फ़ोन लेने के लिए आ जाओ आपके पति के साथ। मैं फ़ोन लेने के लिए गई और मेरे को दोनों अंदर गए और उन मैडम ने बोला कि तुम बाहर चले जाओ, मेरे को पूछताछ करनी है। 2 शब्द बोली वो और मेरे को मारना शुरू कर दिया। और जीतू जाटव और अर्जुन पटेल ने दोनों ने मेरा हाथ मोड़ दिए, मेरा जूड़ा उड़ा फोड़ दिया और मैं चिल्लाई कि मेरे पति को बुलाओ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं भाग जाऊँगी यहाँ से। मेरे को डर लग रहा था, घबरा गई थी। और मेरे को एक वेश्या है, काम धंधे वाली है, चरित्र ये कायथा पुलिस ने करी और मैडम ने भी करी और यहाँ दी, मेरे को बहुत दी, मेरे पति के सामने भी मारा। वो मेरे पे विश्वास नहीं करे, मेरा घर बर्बाद हो गया। टीआई मैडम ज्योति दीक्षित। आपके चोरी का उनका मकान है काठ बड़ौदा में। क्या नाम है? रीना कुमावत। सर हुआ क्या, 18 तारीख को मेरे भाई के यहाँ चोरी हो गई थी। उसको शाम को पता चला कि उसके यहाँ चोरी हो गई। 19 तारीख को उसने वहाँ पर कंप्लेन कर दी। उसने मुझे बोला मैडम को 4-5 जगह प्रेशर करा, मैडम 20-22 दिन हो गए आपने अभी तक कुछ करा क्यों नहीं। तो मैडम लगा कर रहे हैं सरपंच साहब, टेंशन मत लीजिए। मैं ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, वो हमारे भाई के यहाँ से कमलेश के यहाँ से मोबाइल ले गई, हमारी लाड़ी का, हमारी बहू का। 4-5 दिन से मोबाइल उनके पास में था। 9 तारीख को वापस फ़ोन आया मेरे भाई के पास में, कमलेश कुमावत के पास में, कि सर आप आ जाओ और मोबाइल ले जाओ। ये दोनों वहाँ गए। उसके बाद में कमलेश को इतना कुछ 4 जनों ने टाउसर करा और सिखाया कि तेरी बहिरा बदचलन है, वेश्या है, ऐसी है, बहुत सारी मतलब बोल नहीं सकते हैं, ऐसा शब्द बोले उसको। उसका माइंड वहीं वॉश कर दिया, वो बिल्कुल ऐसा हो गया। ये बोला तेरे इसमें कॉल डिटेल निकली, तेरी बहिरा के इसमें ऐसा वैसा। फिर उसको बुलाया रीना को, हमारी बहू को, उसको मारकूट करी टीआई मैडम ने और 2 कांस्टेबल ने। और रात के टाइम बुलाया और इतना कुछ मारा उसको और जबरन प्रेशर कर रही है कि तू सरपंच मैं काठ बड़ौदा में सरपंच हूँ, जबरन प्रेशर कर रही है कि तू एक काम कर, सरपंच का नाम ले ले, सब चीज़ खत्म हो जाएगी। उसने बोला कि चाहे मुझे मार दो, मेरा भाई है, आप ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ। और इतना शब्द बोले कि पूछो मत। उसके बाद में उसको उसने छोड़ दिया। उसके बाद में क्या हुआ, मैडम का फ़ोन मेरे पास में आया कि सरपंच साहब आपकी वाइफ को लेकर आओ, थोड़ी पूछताछ करनी है। मैं गया, मेरी वाइफ से थोड़ी पूछताछ करी उन्होंने कि क्या है। तो मेरी वाइफ ने बताया कि हमारे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़ोन कोई भी कभी भी लगा सकता है। ये बोले चलो ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, 2 कांस्टेबल और मैडम मुझे कमरे में ले गए और बेधड़क मारने लगे। ये मेरी आँख में निशान है, मेरी पीठों पे निशान है और जबरन इल्ज़ाम। और मेरी बहू और मेरे चचेरी बहन भी लगती है, उसके बारे में आज शब्द बोलने लगे, वो तो वेश्या है, ऐसी है। कितने रुपए की चोरी? करीबन सर मेरे भाई ने बताया करीबन 50 से 1 लाख रुपए केस थे, जो कि मैडम ने 30,000 रुपये ही लिखे उसके अंदर। और जहरात ज़्यादा थे, करीबन 13-14 लाख के थे, मेरा भाई बता रहा था। और रिपोर्ट भी मैं इसके पापा को लेके मैं ही गया था। मैडम ने बोला सरपंच साहब टेंशन मत लीजिए, सब अपन कर लेंगे। एसपी साहब को आवेदन दिया आपने? एसपी साहब को भी आवेदन दिया है मैंने, IG साहब को भी दिया है, DIG साहब को भी आवेदन दिया है और सख्त जल्दी से जल्दी मेरा निराकरण हो। दूसरी बात एक ये है कि मुझे 9 तारीख के 6 बजे से 12 बजे तक के पूरे कैमरे फुटेज चाहिए। मेरे को पूरे कैमरे के फुटेज थाने की चाहिए। एसपी साहब से निवेदन। कायथा थाना, कायथा थाना, चौथी चोरी काठ बड़ौदा में।
मेरे भाई के यहाँ भुआ के लड़के के यहाँ सामने मकान है काठ बड़ौदा। अमित कुमार सरपंच हूँ मैं। मेरे ऊपर डबल प्रेशर लगाया गया और मैडम ने बोला कि तू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।